नमस्कार, स्वागत है आपका करंट क्राइम में। मैं हूं आपके साथ श्रुति दिवाकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजनीतिक विवाद की जो पूरे देश में सुर्खियों में है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी और दूसरी ओर केंद्र सरकार और जांच एजेंसी ईडी आमने सामने है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्यों दीदी ने सड़कों पर मोर्चा खोला और कैसे ये टकराव अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 8 और 9 जनवरी को आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के मुख्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के घर पर ईडी ने अचानक छापेमारी की। ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई एक कोयला घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की जा रही है। पर इसी बीच राजनीति की हवा पूरी तरह गर्मा गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद जांच स्थल पर पहुंच गई और ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कोई साधारण जांच नहीं है, बल्कि टीएमसी की राजनीतिक रणनीति और डेटा चुराने को कोशिश है। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? उनका कहना है कि ईडी की ये कार्रवाई 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों का दुरुपयोग है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए, विशेष रूप से कोयला घोटाले के पैसे से जुड़े तथ्यों की बात करते हुए कहा कि मेरे पास पेन ड्राइव में सबूत हैं और पूरा देश हिल सकता है। ममता ने कहा कि एजेंसी ने टीएमसी के गोपनीय दस्तावेजों, हार्ड डिस्क और चुनावी रणनीति से जुड़े डेटा पर हाथ डालने की कोशिश की, जो किसी भी वित्तीय जांच से जुड़ा नहीं था, जिसे उन्होंने लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया। Taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people, more than 2 crore people. उनके साथ टीएमसी सांसद, विधायक और समर्थक भी सड़कों पर उतर आए और कोलकाता में एक बड़ा विरोध मार्च निकाला। केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के इस कदम का जमकर विरोध किया गया। इस विवाद का असर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। मामला अब कोलकाता हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। ईडी ने याचिका दायर की है जिसमें ममता के कथित हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई गई है और सबूतों की सुरक्षा की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में हंगामा होने के कारण सुनवाई को 14 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है, जिससे इस टकराव का निर्णायक मोड़ अब आगे बढ़ चुका है। वहीं विपक्षी और आलोचक कहते हैं कि यदि कोई नेता छापेमारी के दौरान दखल देता है तो ये कानून व्यवस्था और जांच संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है। कुछ राज्यों के नेताओं ने यह भी कहा कि ऐसे कदम लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। अब आप समझिए कि ईडी और ममता बनर्जी का पक्ष क्या है। Mamata Banerjee is a very shrewd politician and she is a good student of the British divide and rule policy. But she doesn't know that if she tries to divide our party by always abusing our honorable Home Minister,